आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आप लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे जो भी युवा हैं उनका सहयोग करें। और उनसे ये अपील मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग देखिए, शिक्षकों की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग टीजीटी पीजीटी हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे आपकी एलटी हो, है ना, इन सभी शिक्षकों की भर्ती की तैयारी कराने वाला हमारा जो आपका यूट्यूब चैनल है एएसएम न्यूज़, आराध्या न्यूज़, सबका सपोर्ट कीजिए। निश्चित रूप से आप सबके लिए शिक्षकों की भर्ती। और देखिए, आराध्या न्यूज़ का पैटर्न हमने चेंज कर दिया है। अब चूँकि उस पर हम कला, संस्कृति, शिक्षा सबसे रिलेटेड जानकारी डालेंगे, कहानियाँ भी उस पर अच्छी अच्छी आएंगी, है ना। तो इसलिए, क्योंकि इसमें बदलाव आवश्यक हो गया था, मैं ये देख पा रहा था कि उसका आप लोगों से बन नहीं पा रहा है है ना। तो चूँकि राजनीतिक खबरों का गुलदस्ता उस पर हम परोसने का हमने निर्णय लिया है। देर आए दुरुस्त आए कहावत है। दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती का कैलेंडर बन रहा है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सब चीज़ें रहेंगी, आप इत्मीनान से, आराम से, है ना, सब कुछ कर पाएंगे। दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है उसकी डेट आ जाएगी। अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, घोषणा भी नहीं कर पा रहे हैं इसके चलते, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि कोई नई घोषणा नहीं की जा सकती। चुनाव हो गया है। आज लोकतंत्र का ये ऐसा पर्व है। अभी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 6वां चरण का चुनाव है, इसके बाद एक चरण का और है। 4 जून को आचार संहिता, जैसे ही लोकसभा के रिजल्ट आएंगे, है ना, पूरे लोग कर लेंगे तो 4 या 5 जून को आचार संहिता हटेगी। उसके पश्चात फिर कार्य तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इतना ज़रूर जान लीजिए कि एलटी में भी किसी प्रकार का कोई समस्या एलटी की भी नहीं है। एलटी का मानक भी स्पष्ट हो गया है, उसके लिए भी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। जितना जो होना था हुआ है दोस्तों, और जो होना होगा वो होगा ही, है ना। एलटी में सीधे तौर पर कहा गया है कि आयु सीमा में भी छूट मिलेगी बहुत, है ना। जो आपकी सारी समस्याएं थी उसमें भी आप लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलने वाली है। एलटी का विज्ञापन सबसे पहले आएगा, रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कई लोग ऐसे हैं जो आयु सीमा के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। और इस विज्ञप्ति को जो निकाला जाएगा तो 1 जनवरी इसकी आयु सीमा ले ली जाएगी, 1 जनवरी 2024। तो कई लोग जो नहीं भर पा रहे थे फार्म, वो भी फार्म भर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षकों की जो भर्ती है वह नियमित ढंग से हो, ये आप लोगों की बहुत दिनों से मांग थी, लंबी मांग थी। और अब ये बड़ी चीज़ है कि इस मांग का अनुपालन पूर्ण रूपेण किया गया है। आज देखा जाए तो नियमित रूप से भर्ती और समयबद्ध तरीके से भर्ती, ये सब मानक का पालन निश्चित रूप से सरकार करने जा रही है, इसीलिए कैलेंडर बनवा रही है। आप अब हर साल जा कर के लोक सेवा आयोग पे जैसे भर्ती आपको नहीं मांगनी पड़ती थी, उसी प्रकार से अब नए आयोग के द्वारा भी भर्ती नहीं मांगनी पड़ेगी। जितने पद खाली रहेंगे साल भर का आपका डिटेल ये पूरा आ जाया करेगा। तो ये अगर देखा जाए तो बेहतरीन है आपके लिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बिल्कुल न घबराएं और किसी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक वही व्यक्ति बने जो वास्तव में उसके योग्य हो। आज के समय में शिक्षक बहुत से ऐसे लोग बने हुए हैं जो अपात्र हैं, लेकिन बने हुए हैं। ये कहीं न कहीं, है ना, व्यवस्था का दोष है। सरकार किसी की भी हो दोस्तों, लेकिन व्यवस्था का दोष है, इस बात को मानना पड़ेगा। व्यवस्था का दोष इसलिए क्योंकि देखिए, व्यवस्था जो है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से
कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेटिंग वेटिंग करके अपना लाभ उठा ले जाते हैं, है ना, और अधिकारियों का चरण वंदन करके काम बना ले जाते हैं, उन्हें पैसा पहुंचा करके काम बना ले जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई भी नहीं होती, है ना। और ये जो पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं, पेपर लीक जैसा मुद्दा भी उठाया गया है, मुद्दे को उठाया गया है। और कहीं न कहीं देखिए दोस्तों, कई बार धमकियाँ भी मिल चुकी हैं, ये है वो है, अपने नौकरी करो, क्यों फालतू में पट्टे में टांग अड़ा रहे। हमने कहा देखिए यार, मेरा जो काम है मैं करूँगा, और रही बात ये कि इस सरकार में, तो इस सरकार में मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, ठीक है। हाँ, तो इस कारण से कि देखिए कानून व्यवस्था दुरुस्त है, सारी चीज़ें हैं। मैं खुद भी अपनी सेफ्टी अपने साथ में रखता हूँ, है ना। किसी के से डर करके जीने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए धमकी जैसी चीज़ें, या कोई हमको धमकी दे दे या हमको कोई कुछ बोल दे, तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं। मैं डट कर के सामना करता हूँ किसी के। मैं सिर्फ ईश्वर से डरता हूँ, ठीक है, ईश्वर से डरता हूँ और उसी से मैं डरूँगा। इसके अलावा ये कहिए किसी इंसान से डर जाऊँ, तो ये हमारे खून में नहीं है, सीधे तौर पे बता रहा हूँ। और इन सपाई गुंडों से या अराजकतावादी लोगों से मैं डर जाऊँ, तो ये भी नहीं संभव है, ठीक है। सपाई गुंडों ने ही दी धमकी, तो मैं सीधे तौर बोला था कि तुम्हारा जंगल राज नहीं है ना, ये लोकतंत्र के रक्षकों का राज है, इसमें मत आना। नहीं तो, और कराया भी हमने इसके खिलाफ FIR, क्योंकि अब औकात में रहना। अतीक से लेकर के मुख्तार तक सब मिट्टी मिल चुके हैं, तुम्हारी ही बारी है। इस प्रकार के लोग हैं, जाहिल कैटेगरी के लोग। क्षमा भी मांगा, सारी चीज़ के। तुम्हारी भी गवर्नमेंट कभी ज़िंदगी में यहाँ बन गई, वैसे तो बनेगी नहीं, तब भी तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। सपा सरकार में भी तो था, ऐसा तो है नहीं कि मैं भाजपा सरकार में ही उगा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। लोकतंत्र लोकतंत्र है दोस्तों, लोकतंत्र संविधान के अनुसार चलता है ना। अभी तो फिर से चौथी पारी, तीसरी पारी भी बार बार चौथी पारी निकलती है, चौथी पारी भी उन्हीं की रहेगी, तीसरी पारी भी उन्हीं की रहेगी, वही जीतेंगे। और देश को आवश्यकता भी है, वोट करने अवश्य जाएं। देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ जो नोट्स आपको मिल रहे हैं, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स आपको फ्री मिल रहा है, 100% प्रश्न आने की गारंटी है। आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मुफ्त मिल रही हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे हैं, जिनका हमारे पास ईमेल आ जा रहा है कि फ़लाना व्यक्ति ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना, उन सबको क्लासेस में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारे पास 8115998001 पे अपना विषय के साथ साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको आपकी क्लासेस में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और TGT हैं कि PGT हैं, इसका भी उल्लेख कर दें। साथ ही साथ आप नोट्स भी ले लें। नोट्स आप लोगों को यदि चाहिए तो आप लोग 8115998001, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको अपना एड्रेस पिन कोड से भेजना है और अपना नोट्स बुक करना है। शिक्षकों की भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी की तैयारियों में मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। आपका पूरा सहयोग, आपका पूरा साथ देने का निर्णय हमने लिया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार से निराश नहीं होने दूंगा। मैं आपके साथ हूँ और आपका हमेशा साथ देता रहूँगा। TGT PGT की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी परीक्षाएं सितंबर माह में बोल रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और नया विज्ञापन भी आ गया रहेगा, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ में लगे रहें। कहीं भी अगर आपको कोई आवश्यकता होती है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको पूरा सहयोग किया जाएगा, पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। और एक बात और मैं बोलूँगा दोस्तों कि देखिए, सारे लोग, जितने लोग हैं, अपनी तैयारी का अंतिम रूप देते रहें। किसी भी प्रकार के अफवाहों में न रहें, क्योंकि अफवाहें निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व का क्षरण कर सकती हैं, और अगर व्यक्तित्व का क्षरण हो गया ना दोस्तों, सब कुछ नष्ट हो गया। अतः बचिए।
है ना। उन लोगों के यहाँ अपना कार्य करने से बचें जो लोग निश्चित रूप से आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, अपनी झोली भर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, ऑफलाइन क्लास चला रहे हैं, क्या ड्रामा मचा के रखे हुए, है ना। तो उनसे बच के रहिएगा, है ना। कुछ लोग तो विषय विशेषज्ञ हैं भाई अपने विषय के लिए, नहीं जो एक्सपर्ट हैं तो उनको नहीं कुछ कह सकते, है ना। कुछ ऐसे भी संस्थान हैं प्रयागराज में जो विषय के काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं और उसी के बल पे उन्होंने, है ना, अपना कार्य भी किया है काफ़ी कुछ है। नहीं किसी का नाम उल्लेख नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ नाम उल्लेख अलाउ नहीं है, उचित भी नहीं है ना। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सब लोग हमसे जुड़िए और हम भी पढ़ा करके दिखाते हैं और वो भी पढ़ा रहे हैं, बताते हैं कि कौन कितना योग्य है, कितना मानक अपना स्थापित कर सकता है। धन्यवाद। आज से दिन शुभ हो।